हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड को। बहुत ही शानदार फंड है, वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। आप देखोगे कि कॉन्ट्रा कॉल्स बड़े अच्छे से लेते हैं, काफ़ी अच्छे से रिटर्न्स आ रही हैं। वन ऑफ द फ्यू फंड्स विच आई जेन्युइनली लाइक, क्योंकि काफ़ी टाइम से आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years मैसिव आउट परफॉर्मेंस है गाइस। आपको ऐसे फंड्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में इफ़ यू आर बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड्स। बट अगेन योर फाइनेंशियल एडवाइजर इज द राइट पर्सन, योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट इज द राइट पर्सन टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। एसेट साइज छोटा है, क्योंकि आप देखोगे जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं बैंक्स के साथ, दे हैव मच बिगर एसेट साइज। या फिर कोई फंड बहुत पहले से चल रहा हो, जैसे आदित्य बिरला के काफ़ी फंड्स हैं या निपॉन के काफ़ी फंड्स हैं, बिकॉज इट यूज टू बी रिलायंस का आपका जो होता था जॉइंट वेंचर। अदरवाइज आप देखोगे कि फंड साइज छोटा ही होता है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच डिस्ट्रीब्यूशन पावर। तो इनको बैंक्स को काफ़ी कमीशन देना पड़ता है। एक्सपेंस रेशियो इज अगेन ऑन अ हायर साइड 0.92%। ये हम काफ़ी मल्टी कैप फंड्स में देख रहे हैं। दिस इज फॉर अ डायरेक्ट प्लान विच अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट और एन एडवाइजर विल ऑलवेज रिकमेंड यू। ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years, जस्ट लुक एट दिस परफॉर्मेंस गाइज, 17.5%। आप ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years देखोगे 9.33%। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, एक्सेलेंट फंड, outperforming the benchmark, outperforming the index, outperforming the other funds very easily. नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा है 50, बट टॉप 10 में 50% होल्डिंग है, विच इज़ गुड। सो बेसिकली 40 स्टॉक्स मिलके 50% बनाते हैं, जो शुरू के 10 बना रहे हैं। मोस्टली सारा पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, थोड़ा सा कैश, थोड़ा सा डेट। फाइनेंशियल हैवी है। लेट अस होप कि इनके पास भी थोड़ी इंश्योरेंस कंपनीज निकले फाइनेंस में, या फाइनेंस एनर्जी में बेसिकली आपका रिलायंस आएगा देखना। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन। ओके, सो गुड डाइवर्सिफिकेशन आई वुड लाइक टू से। फाइनेंशियल्स इज वेरी हैवी। HDFC बैंक, ICICI बैंक, या कोटक महिंद्रा बैंक, कोई तो इंश्योरेंस कंपनी हो यहाँ पे। हाँ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ 1.3% ओनली। सो गाइज बेसिकली दिस गाइज आर स्टिल होल्डिंग अ लॉट ऑफ बैंक्स, जिस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। सो आई विल स्टिक बाय माई स्टैंड्स कि ऐसा नहीं है कि बैंकिंग स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करेंगे, बट वॉट आई फील इज दे वोंट आउट परफॉर्म नाउ। सो यू हैव रिलायंस, यू हैव भारती एयरटेल। भारती एयरटेल सबके पोर्टफोलियो में दिख रही है इन दिनों हमें, क्योंकि आप देख रहे हो कि टेलीकॉम का सबको समझ आ गया है किस्सा कि 2 कंपनीज बचेंगी, उनको खेलो और दे कैन लाइक लिटरली डबल योर मनी। तो अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन। You have Infosys, you have Sun Pharma, you have NTPC, which is a public sector enterprise, which we do not suggest holding. That is like one of the key, rules in my portfolio, that there would be no PSUs for investment purposes, only trading purposes. Apollo Hospitals, USL, Maruti Suzuki, HCL Tech, Torrent Power, Ajanta Pharma, Coromandel International, Cipla, Scots, Ultratech, Exide, TVS Motor, Muthoot Finance, Bharat Electronics. We have already discussed Prudentia, Eicher and Balkrishna Industries. So very stable portfolio, a good set of companies, और हो सकता है इन्होंने नीचे की साइड पे अच्छे से खरीदी भी हो अभी, एंड दे मस्ट हैव एवरेज्ड आउट सम कंपनीज। बट आप देख सकते हो कि पोर्टफोलियो काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी अच्छी कंपनी से बना हुआ है। डेफिनेटली द हैवी वेट ऑफ द पोर्टफोलियो वुड बी HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस, भारती। एंड उसके बाद आप ये टीयर 1 में डाल सकते हैं कंपनीज को अबव 5% होल्डिंग, एंड देन यू कैन गो फॉर टीयर 2 कंपनीज की। अच्छा भाई, सन फार्मा, कोटक, NTPC, अपोलो, एंड ये जो भी आपकी 2% के अराउंड तक हैं होल्डिंग, तो दिस कैन बिकम योर लाइक कोर पोर्टफोलियो। इतना है, और ये उसके बाद आपका सपोर्टिंग है, और उसके बाद एनीथिंग बिलो 2% आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड वाई यू हैव दैट। सो गाइज हम देख लेते हैं एक बार फंड मैनेजर कौन है। तो मिस्टर कोठारी फंड को चला रहे हैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर हैं। एंड आप देखोगे कि इस फंड में रिसेंटली आए हैं, बट ये बाकी के जो इनके फंड्स हैं उनको काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, राइट। तो इन्वेस्को का जो ग्रुप है उसकी एक बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड है। नाउ फंड मैनेजर मिस्टर कोठारी जो है, उनकी परफॉर्मेंस हम ट्रैक करेंगे कुछ टाइम, एंड इफ देर इज़ एनी रेड फ्लैग दैट आई सी, तो आई विल बी assured that I will make a video on this. So guys, the fund is excellent. The fund has been doing very well. We do not focus a lot on your star fund managers as of now, because what we think is कि एक ग्रुप के पास एक फिलॉसफी होनी चाहिए, until and unless they are dominant, like सौरभ मुखर्जी was in Ambit Capital. So जब सौरभ मुखर्जी ने अपना फंड स्टार्ट किया है मार्सिलस में, तो फिर we have seen a lot of people shift.
not exactly from Ambit, but we have seen a lot of people who might have gone to Ambit are now going to Marcellus. सो अनटिल एंड अनलेस उस टाइप की डोमिनेंस दिखती है आपको किसी जने की, वी आर नॉट वेरी वेरी वरिड. वी बिलीव एवरी फंड हाउस हैज़ अ सिस्टम, हैज़ अ प्लान. फॉर एग्जाम्पल ICICI का हमें पूरे फंड हाउस का प्लान पता है कि किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं. नाउ मिस्टर नरेन माइट बी देयर, माइट नॉट बी देयर, बट फंड हाउस उसी तरीके से चलता है. एंड डेफिनेटली अगर आपका एक फंड मैनेजर अच्छा होता है, ही इज़ और शी इज़ योर गाइडिंग लाइट. एंड I mean फ़र्क तो पड़ता है, बट दैट इज़ नॉट आर सोल क्राइटेरिया टू एंटर और एग्जिट अ फंड. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए हो, कंसल्टेंसी चाहिए हो, आपको इन्वेस्टिंग सीखनी हो कैसे होती है मार्केट में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मेरी सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं. इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया. यू कैन रीच आउट ऑन माई वेबसाइट एज वेल. सारे लिंक्स फंक्शनल हैं. आई एम देयर एवरीवेयर, आई एम देयर ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू. So guys, thank you so much for watching this video. I hope you guys are staying at home, staying safe. I'll see you in the next one. And let us remember to make India wealthy again by investing in the right schemes, right mutual funds and right portfolios. Bye.